गौतम बुद्ध ने 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके दहे संस्कार के समय उपस्थित राज्यों में विवाद हुआ कि उनके धातु किसे मिलें, अतः उनके अवशेष 8 भागों में बांटे गए और विभिन्न राजाओं ने स्फूत बनवाकर उन्हें सुरक्षित रखा। इन्हीं धातुओं में से सबसे महत्वपूर्ण था ऊपरी बाह्य दांत। किंवदंती के अनुसार जब चिंता की अग्नि शांत हुई तो यह दांत बिना जले सुरक्षित रह गया। इसे देखकर लोगों ने विश्वास किया कि यह केवल अस्थि नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह दांत भारत के कलिंग राज्य में सुरक्षित रखा गया। वहां इसका अत्यधिक सम्मान होता था, लेकिन धीरे धीरे यह अवशेष केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि राज्य सत्ता और वैध शासन का चिन्ह भी बन गया। कहा जाने लगा, जिसके पास बुद्ध का दांत होगा वही राज्य पर वैध अधिकार रखेगा। 4वीं शताब्दी में भारत में लगातार आक्रमण हो रहे थे। कलिंग के राजा गंधा को भय हुआ कि बुद्ध का यह पवित्र दांत कहीं नष्ट न हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी हेमामाला और दामाद राजकुमार दंथा को आदेश दिया कि वे इसे सुरक्षित रूप से श्रीलंका पहुंचा दें। राजकुमारी ने अत्यंत साहस दिखाया। उसने दांत को अपने लंबे केशों में छुपाया और समुद्र मार्ग से यात्रा शुरू की। रास्ते में तूफान, समुद्री डाकुओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था ने सब पर विजय पाई। अंत में वे श्रीलंका पहुंचे और दांत को राजा किस्तिरी मेघाबड़ को सौंप दिया। राजा ने इसे राजमहल में प्रतिष्ठित किया और पूरे देश में इसकी पूजा शुरू हुई। दांत श्रीलंका पहुंचने के बाद यह केवल धार्मिक अवशेष नहीं रहा बल्कि राजसत्ता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन